हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेज। आइए आपको बताते हैं त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री ही क्यों होता है। त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री ही क्यों होता है। आपको क्या बताते हैं, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। आपको हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, एक लाइनिंग लिए, लाइनिंग के लाइन पर हम जहां शुरू किए वहां से स्टार्ट खत्म करते हैं तो हम कितना डिग्री चल रही है, टोटल 360 डिग्री चलते हैं। कितना चले, 360 डिग्री चले। इसको यदि बटबड़ा करोगे, इसको बटबड़ा कर लोगे तो लाइनिंग के ऊपर में 180 डिग्री हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लाइनिंग के ऊपर 180 डिग्री, लाइनिंग के नीचे 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या बताएं अभी आपको, लाइनिंग के ऊपर में 180 डिग्री होता है, लाइन के ऊपर में 180 डिग्री होता है। राइट, लाइन के ऊपर में क्या 180 डिग्री, लाइन के नीचे में क्या 180 डिग्री, लाइन के नीचे में क्या 180 डिग्री। राइट, आपको इतना हम बताओ, लाइन के ऊपर 180, लाइन के नीचे 180 डिग्री। राइट, अब आपको क्या देखना है, लाइन के ऊपर में 180 डिग्री, किसी तो बटबड़ा करोगे। यहां लेते हैं ए यहां बी, यानी ए प्लस बी मिलाकर क्या होगा, लाइन के ऊपर 180 डिग्री, इसको बटबड़ा करेंगे तो ये दोनों मिला करके हमको कितना बनेगा, 180 डिग्री। इतना तो आपको पता है। ठीक, एक लाइनिंग हम बनाए, लाइनिंग का 2-3 भाग में बटबड़ा किए, ए बी सी। हम इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। लाइन के ऊपर ये कितना है, ये हमको नहीं पता है कितना होगा नहीं होगा, हमें इतना जरूर पता है, लाइन के ऊपर 180 डिग्री, कितनों 3 को पार्ट में तोड़ देंगे तो तीनों मिला के 180 डिग्री बनेगा ही बनेगा। इतना तो आपको पता होगा। चल, यदि आपका यहां से इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा देखो। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको क्या देखना है, एक समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है, आपको कंसेप्ट आएगा कुछ यहाँ पे, समांतर रेखा की क्या चीज कंसेप्ट आएगा, समांतर रेखा क्या है, समांतर रेखा। यदि आपको आता तो ठीक है, नहीं तो यहां से आप सीख लीजिए। समांतर रेखा क्या होता है, दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो समांतर रेखा कहलाती है। दो रेखा के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो तो समांतर रेखा कहलाती है। यानी डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज कांस्टेंट। समांतर लाइन रेखा की अंग्रेजी क्या होता है, पैरेलल लाइन। क्या होगा, पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी क्या हो गया, किसी भी रेखा की बीच की दूरी कभी नहीं बदले, उसे समांतर रेखा कहते, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चे, आपको क्या बताएं, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या हो गया, किसी भी रेखा के बीच की दूरी
कभी नहीं बदले उसे क्या होते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है दो रेखा हो गया, इसके बीच की दूरी फिक्स है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मतलब है कि हमेशा समान रहे, या तो बदले नहीं कि यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, वहां भी 5 है, वहां भी 5 है, सभी जगह 5-5 है, तो कभी नहीं बदल रहा, दैट मीन्स क्या हुआ, समांतर रेखा हो गया। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। आपको तो हम कहां ले चलना, त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, मिलके 180 डिग्री क्यों होता है। चलिए, दो समांतर रेखा लिए, समांतर रेखा लिए, अब क्या करना है, एक तिर्यक छेदी लाइन यहां से काटना है। अभी हम क्या बताएं आपको, ये दोनों लाइन मिलकर 180 डिग्री होगा। ठीक, आपको अभी बताए थे ए और बी, ए प्लस बी मिलाकर 180 डिग्री होगा। नीचे हम ऐसे बनाए ए बी सी, आपको बताए ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर भी 180 डिग्री होता है। इतने तो आपको क्लियर करवा दिया हम, ए प्लस बी 180 डिग्री, ए बी सी मिला के 180 डिग्री, राइट। अब आपको एक लाइनिंग ऐसे करना है, दूसरा लाइनिंग आपको ऐसे करना है। ठीक, आपको ये से लाइन बनाना। ये देखने में आपको क्या लग रहा, ट्रायंगल है, ये तो आपको त्रिभुज बन गया। ठीक, अभी यहां से ए बी सी मिला कितना बताया, 180 डिग्री। यहां पे आप लाइनिंग देखिएगा, देखो यहां पे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो आपको यहां से क्लियर है, क्योंकि लाइन के ऊपर में 180 डिग्री, लाइन के नीचे 180 डिग्री, लाइन के ऊपर 180 डिग्री होता है। ठीक, एबीसी, ये लाइन के ऊपर में एबीसी मिला के 180 डिग्री हो गया। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट आप क्लियर क्या करो, एक लाइनिंग है, आपको ये पता होगा ए और बी, जो यहाँ एंगल है ये बी के बराबर ये होता है, ए बराबर ये होता है। ठीक, आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये कोना कोनी आपस में बराबर होता है, राइट। चलो, इसी में एक समांतर रेखा कर लेते हैं, इसके ये समांतर है। मान लो ये रेखा क्या है, एम है, ये रेखा का नाम एन है, ये रेखा का नाम एन, राइट। एक का नाम एम, दूसरा का नाम एन। ठीक, दो लाइन है आपस में समांतर है, उसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक लाइन क्रॉस कर रही है। तो देखो, जो आपस में छोटा वाला है वो छोटा के बराबर होता है, ये बी है तो ये बी के बराबर होगा, ये यहाँ बी है तो ये भी बी होगा, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तब की बात करते हैं। हम अभी क्या बताएं, एक लाइनिंग है, दूसरी लाइन क्रॉस करते हैं, तो जो आपस में छोटा छोटा आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं हम ए माने बी माने, ये छोटा बी है तो ये बी के बराबर होगा, ये ए है तो ए के बराबर होगा। इसी समांतर करवा लिए, इसको आगे बढ़ा दिए, राइट। तो ये क्या होगा, बी के बराबर हो गया, ये भी यहाँ है तो ये भी होगा, यहाँ ए है तो यहाँ पर भी होगा। यही कॉन्सेप्ट आप इस लाइनिंग में ले लीजिए, राइट। तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं, मिट देते कुछ देर के लिए। ठीक, इतना देर कुछ देर के लिए से हम इरेज कर दिए, हटा दिए। अब आप क्या देखते हो, अब आप क्या देखते हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ये भी ए होगा, होगा ही होगा, कोई इसमें दुराई वाली बात नहीं है। आपको यहाँ ए है तो ये भी ए होगा, आपका ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इस फिगर से अभी बताए थे, जब दो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक क्षैतिज लाइन कट करती तो क्या होगा, सब छोटा आपस में बराबर होगा, तो आपस में ये बराबर हो गया, राइट, इतना ही होगा। अब ये देखो, ये लाइनिंग ऐसे है, दूसरा लाइनिंग हम बात करते हैं। एक समांतर रेखा, इसको कोई इस साइड से कट करे, ऐसे तो ऐसे इस तरह से कट करे। अब यहां दे हम नोमेनक्लेचर ए बी, तो क्या होगा, ये बी बराबर इसके बी बराबर होगा, ये यहाँ बी आएगा, ये भी बी होगा, आपस में छोटा होगा। कुछ देर के लिए ए तो यहाँ पे है ही, अब कुछ देर के लिए आप बोल जाओ, अब तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइनिंग करना है। ठीक, देखो ये कोने वाले क्या है, आपका सी है, ये वाला क्या सी पॉइंट है, यहाँ छोटा वाला सी है तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया
कि ये सी होगा तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। चलिए नीचे वाले आपको दो मिला, एक ए मिला दूसरा सी मिला। ठीक भाई ये बताओ, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो बीच वाला क्या होगा, ऊपर वाले नीचे के बराबर होता है। ऊपर वाला क्या होगा, नीचे के बराबर होता है। ऊपर वाला क्या हो गया, नीचे के बराबर होता है। ठीक नहीं बराबर होता, ए सी मिला के कितना होगा, मान लो ए बी सी तीनों मिला के 180, क्योंकि ये लाइनिंग के नीचे 180 डिग्री होगा, लाइनिंग के ऊपर 180 डिग्री। ऊपर में क्या ए बी सी मिला के 180 डिग्री, नीचे में ए मिला सी मिला, तो आप यहाँ बीच में क्या होगा, तो बी ए का वैल्यू आएगा ना, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा पहले वाला वैल्यू, जो भी था ऊपर में वही वैल्यू नीचे आ जाएगा। ठीक तो अब ए बी सी मिला के कितना आपको हो गया, 180 डिग्री। ठीक अब क्या कर लो, अब आप क्या कर लो, ये दो त्रिभुज के अंदर में एबीसी है। अब आपको मैच क्या करना है, त्रिभुज के अंदर में एबीसी है। आपका जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज को बना लो, लाइनिंग मत बनाओ। आगे देखो ए यहाँ है, ए आपका यहाँ है, आपका बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। हम यहाँ पे एक लाइनिंग के ऊपर जो बनाए थे ए बी सी, यहां से ए बी सी क्या बताया, 180 डिग्री, लाइन के ऊपर 180 डिग्री। जो वैल्यू आपका ए यहाँ पे वही वैल्यू आपका नीचे में भी यहाँ पे ए आया है ना। जो वैल्यू सी है तो वही वैल्यू आपका लाइनिंग बढ़ा के यहाँ सी आया है ना। तो जो वैल्यू मान हो यहाँ होगा वही मान यहाँ होगा, जो एक मान होगा वही यहाँ आपका एक मान होगा, जो यहाँ बी का मान होगा वही यहाँ आपका बी का मान होगा। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज का तीनों कोण मिला के क्या होता है, 180 डिग्री। आपका ये कोण मिला क्या हो गया, आपका ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर के 180 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। बेटा इसमें एक भी एंगल नहीं तो कम हो सकता है, नहीं तो ज्यादा हो सकता है आपका त्रिभुज में। आपका बहुत सारे टीचर लोग, बहुत दोस्त लोग आपको बोरिंग करेगा, पूछेगा अच्छा बताओ त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री ही क्यों होता है, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होता। आपको अभी हम बताए थे, शुरू में वीडियो देखते शुरू में हम क्या बताए थे, लाइनिंग ऐसे खींचो 180 360 डिग्री होता है, शुरू में बताएं। उसके बाद क्या बताएं, लाइन के ऊपर में 180 डिग्री और नीचा में भी 180 डिग्री। जब वह बंटवारा हमके 360 डिग्री के दो भाग में 180 आया, तब बोलोगे 180 से छोटा क्यों नहीं, बड़ा नहीं। भाई उसमें तो बंटवारा है, 180 ही होगा। क्यों 180 होगा तो दूसरा 180 से ज्यादा हो जाएगा, फिर इधर कम होगा तो इधर ज्यादा, इधर ज्यादा तो उधर कम हो जाएगा। तो 180 बंटवारा हुआ। अब 180 का हम 3 भाग में बंटवारा कर रहे हैं, तो 3 भाग में कितनों बंटवारा करो, तो बोल रहा है कि 180 भाग को 3 भाग में बंटवारा करो, तीनों मिला के 180। तो 180 मिला के ही हम तीनों के 3 बंटवारा कर रहे हैं और 180 मिला रहे हैं, तो उसमें बोलो कम ज्यादा क्या आता है, वो सवाल ही नहीं होता। ये 180 को हम क्या किए, लाइनिंग के ऊपर में 180 है, यहाँ लाइनिंग के ऊपर में 180 है, इन तीनों को मिला करके, ये तीनों मिला के मेरा 180 डिग्री है। ए बी सी इन तीनों को तोड़ेंगे, 180 को ही तोड़े ए बी सी में तोड़े तो कितना हुआ, मेरा 180 पूर्णा चाहिए, क्योंकि 180 में से नहीं तो हम कुछ कम किए नहीं तो कुछ ज्यादा किए, यहाँ से नहीं कुछ कम किए नहीं तो कुछ ज्यादा किए। इसी के भाग यहाँ एबीसी है, यही एबीसी आपको यहाँ पर लाए, वही एबीसी का मान आपको इस त्रिभुज में डाले हैं। तो क्या हो गया, पहले भी नहीं कम था, जितना वैल्यू आपका ए था वही यहाँ पे है, यहाँ तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं कम हो रहा नहीं कुछ ज्यादा हो रहा। तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री आपका फाइनली है, नहीं तो कुछ 1 डिग्री भी नहीं कम होगा, नहीं तो कुछ ज्यादा होगा। ठीक, यदि आपको 1 डिग्री कम करना है तो यहां से ही मान आपको कम करना पड़ेगा, यदि ज्यादा करना पड़ेगा तो यहीं से ज्यादा होगा। यहाँ तो हम ज्यादा कम को बातें नहीं है, हम यहाँ क्या के लिए इक्वल बांटे हैं, 180 ऊपर में 180 कम नीचे में। क्यों, 360 को 2 भाग में बंटवारा, बराबर भाग में बंटवारा, 180 ऊपर 180 नीचा। तो क्या हो गया, 180 जब हम पहले ही ले रहे हैं तो आप यहाँ पे त्रिभुज का मान कैसे कम ज्यादा आएगा, जितना भी आएगा। यदि 3 एबीसी यहाँ पे 180 से कम लेंगे तो कम वाला त्रिभुज बनेगा, ज्यादा लेंगे ज्यादा वाला बनेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कम तो नहीं लेना हमको कितना, हमें बराबर भाग में 180 लेना। ठीक, इसी प्रकार से त्रिभुज का तीनों कोण मिला कितना बनता है, 180 डिग्री। यदि मेरे ये समझ में आ गया हुआ एक्सप्लेनेशन तो अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।